लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट में वो क्या क्या मेन हेडिंग्स, मेजर हेडिंग्स होती हैं जिनको हम लिखते हैं। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें पता चला था कि दो फैमिलीज हैं, एक इक्विटी की फैमिली है और एक लायबिलिटीज़ की फैमिली है। इक्विटी की दो मेजर हेडिंग्स थी और लायबिलिटीज़ की भी दो मेजर हेडिंग्स थी, और उसी तरीके से एसेट की भी दो मेजर हेडिंग्स थी। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब हम बात करेंगे कि इन मेन हेडिंग्स के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। तो अपना फॉर्मेट बना लीजिए, कंपनी का नाम लिख दीजिए एज एट, जो पर्टिकुलर टाइम आपको, डेट आपको मेंशन करनी है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर। और फिर यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दो टुकड़ों में बटा हुआ है, इक्विटी और दूसरा लायबिलिटीज। इक्विटी के पहले टुकड़े का नाम क्या था हमारा? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे? 3, SRM। ये SRM को हम कैसे याद रख सकते हैं? श्री राम के नाम से। किस नाम से याद रख सकते हैं? श्री राम के नाम से, SRM। अब ये SRM में S, R और M क्या क्या चीजें डिनोट करते हैं? S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, जो कि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी सीखा था, कैसे हम उसको बनाते थे। शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखते थे हम, याद है? क्या क्या लिखते थे? सबसे पहले क्या लिखा जाता था, बोलिए? ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके नीचे इशूड कैपिटल, आफ्टर दैट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कितने हिस्से होते थे? 2। कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को भी प्लस करते थे। तो ये जितनी भी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी थी वो सारा हमारा शेयर कैपिटल में कवर अप हो जाता है। इसमें हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है R? रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड M स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कोई शेयर वारंट्स अगर खरीदना चाहता है तो उसके बदले में जो हमें पैसा मिला है उसको हम शेयर होल्डर्स फंड में ऐड करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी शेयर होल्डर्स फंड थी। शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे? 3। कौन कौन? श्री राम। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन्हें नोट कर लीजिए। सेकंड, दूसरा नाम क्या था शेयर होल्डर्स फंड का? ही दूसरा भाई क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। खुश हो जाओ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, खाली। नेक्स्ट, इक्विटी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब लायबिलिटी फैमिली शुरू होती है। लायबिलिटी फैमिली के पहले मेंबर का नाम नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटी के कितने बच्चे? 4। कौन कौन से? LDOL। लड्डू किस किस को पसंद है? ओके, तो जिनको पसंद नहीं है वो लड्डू को एक्सचेंज करके कुछ और ले सकते हैं। तो हमने क्या बनाया इसका एब्रीवेशन? LDOL। L स्टैंड्स फॉर लड्डू दो ऑरेंज लो। लड्डू वापस दीजिए, ऑरेंज ले लीजिए। लड्डू दो ऑरेंज लो। दिस वे वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस। और क्या है, व्हाट डज L स्टैंड्स फॉर? L का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। D stands for deferred tax liabilities. O stands for other long-term liabilities. And last, L stands for long-term provision. तो नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 टुकड़े क्या क्या? लड्डू दो ऑरेंज लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लाइबिलिटीज का दूसरा फैमिली मेंबर कौन है? करंट लाइबिलिटीज। क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के भी 4 बच्चे, नॉन करंट लाइबिलिटीज के भी 4, करंट लाइबिलिटीज के भी 4। STOS, सुन तो ओ सोनिए, STOS ये करंट लाइबिलिटीज का हमारा एब्रीवेशन है। S स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स T। यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? अदर करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो पूरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं।
सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए हमने क्या एब्रीविएशन यूज करी है, श्रीराम। श्रीराम में एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस और एम स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या कहते हैं इसको, इसको मेन हेडिंग बोलते हैं, इसको सब हेडिंग बोलते हैं। अगर कोई पूछे शेयर कैपिटल की मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। अगर कोई पूछे शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं, श्रीराम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आफ्टर दैट लाइबिलिटी के दो टुकड़े, नॉन करंट लाइबिलिटी, लड्डू दो ऑरेंज लो। एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ स्टैंड्स फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लास्ट वाला एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और नॉन करंट लाइबिलिटी से अगला करंट लाइबिलिटीज, एस टी ओ एस, सुन तो ओ सुनिए, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये क्या था, ट्रेड पेबल। ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये अदर करंट लाइबिलिटीज। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। रह सकता है याद, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से पहले इसको रिपीट कर लो। ओके, अब बात करते हैं एसेट साइड की। उससे पहले वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार और रिपीट कर लो अगर याद ना हुआ हो तो। फिर हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं और उसके नीचे से एसेट शुरू हो जाती हैं। तो एसेट साइड की आइटम डिस्कस करते हैं। याद है एसेट साइड को हमने कितनी कैटेगरीज में, कितनी मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया था, दो। कौन कौन सी, सबसे पहली नॉन करंट एसेट्स, दूसरी करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में देखते हैं क्या क्या आता है। इसके कितने बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। फिडलो, क्या है ये, फिडलो। फिडलो स्टैंड्स फॉर FIDLO। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले F स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, I stands for non-current investment, any investment held for a period of more than 1 year। एक साल से ज्यादा अवधि के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम होल्ड कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। D stands for deferred tax asset और L stands for long term loans and advances। अगर हमने किसी को एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कोई लोन दिया है या कोई एडवांस दे दिया है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर आता है। एंड O स्टैंड्स फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करना है हमने, फिडलो। F स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। I कैसे आया है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट के बाद में अगला फैमिली मेंबर है हमारा करंट एसेट्स। क्या नाम है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हमने कैसे डिवाइड करना है, देखो IIT का नाम सुना है, CS का नाम सुना है, O, IIT, CS, O, ये इसके पूरे फैमिली मेंबर्स है। देखो ये वाला जो चैप्टर है इसमें कुछ चीजें हमें थोड़ी सी क्रैम करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी रटनी पड़ती हैं, इसलिए हम उनको एब्रीविएशंस बना के याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो IIT, CSO। नाउ व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको, करंट इन्वेस्टमेंट। वहां पर क्या था, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। एक साल या उससे कम अवधि के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, कोई निवेश हमने किया है तो दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए किया है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, दूसरा आई है हमारा इन्वेंटरीज। क्या है हमारा, इन्वेंटरीज। स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंटरीज है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रेड रिसीवेबल्स। सी स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर बचा एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर हमने किसी को अल्प अवधि के लिए, एक साल या उससे कम अवधि के लिए लोन या एडवांस दिया है, सो दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। और O स्टैंड्स फॉर अदर करंट एसेट्स। तो ये हमारी करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन है। एक बार फटाफट दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसको मेन हेडिंग बोलते हैं, इनको सब हेडिंग्स बोलते हैं। तो एसेट साइड की कितनी मेन हेडिंग्स हैं, दो। कौन सी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग्स कितनी हैं, 5। कौन से, फिडलो, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के कितने हैं? IITCSO 6 उसके बच्चे हैं। क्या क्या नाम है उसका? सबसे पहले वाले का करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी मेन हेडिंग्स और उनकी सब हेडिंग्स डिस्कस करी हैं। लेकिन ये बैलेंस शीट की बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज के अंदर भी कुछ लिखा जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या आता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है? मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसकी सब हेडिंग्स बताओ। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। एक बार साथ में रिपीट करो शेयर होल्डर्स फंड की सब हेडिंग्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ऑल राइट। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कोई हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर बात करते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज की। नॉन करेंट लाइबिलिटी मेन हेडिंग, इसकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? लड्डू दो ऑरेंज लो। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दोबारा रिपीट करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये नॉन करेंट लाइबिलिटीज की सब हेडिंग्स हैं। एक बार साथ में दोबारा से रिपीट करो, साथ साथ बोलो क्या क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बिल्कुल ऐसे ही करंट लाइबिलिटी मेन हेड है, उसकी सब हेडिंग्स क्या है? STOS। S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। रिपीट करो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दोबारा रिपीट करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट साइड पे चलते हैं फटाफट। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की ये मेन हेडिंग, इसकी सब हेडिंग्स फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। दोबारा रिपीट करो। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, साथ साथ में बोलो। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के लिए क्या क्या है? IITCSO। I स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। दोबारा रिपीट करेंगे करंट एसेट्स वालों को। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। चलो बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस की मेन हेडिंग क्या होती है? शेयर होल्डर्स फंड। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड रिसीवेबल की मेन हेडिंग करंट एसेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली वीडियो में इनके एक्सप्लेनेशंस डिस्कस करेंगे। ये याद हो गए हैं अभी मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।